मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 की फिजिक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। ये लिस्ट से एक पॉइंट ए है और ये एक दूसरा पॉइंट बी है। जोसेफ जॉगिंग करता है तो ए से बी तक जाता है और ये डिस्टेंस दी गई है 300 मीटर, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस है 300 मीटर। ये 2 minutes 30 सेकेंड में ये डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। 2 minutes प्लस 30 सेकेंड, राइट। इसको हम 2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे अगर सेकेंड में तो 120 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड, यानी 150 सेकेंड्स लगते हैं टोटल ए से बी तक जाने में जोसेफ को। एंड देन टर्न्स अराउंड, उसके बाद जोसेफ यहां से मुड़ता है, जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, फिर यहां से पीछे जाता है 100 मीटर, यानी यहां पे आ जाता है। लिस्ट से ये पॉइंट है सी, ये डिस्टेंस बच्चों है 100 मीटर। इन अनदर 1 minute, और ये जो 100 मीटर ये ट्रेवल करता है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड बच्चों, करेक्ट, 60 सेकेंड। ऑलराइट, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जोसेफ जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये पता करना है। दूसरे पार्ट में ए से सी जब वो पहुंचता है तो ऐसी सिचुएशन में जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसको हम पहले यूज करेंगे, यानी ए पार्ट को हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड, शॉर्ट में बच्चों लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है ये हमको देखना है। यहां से यहां तक, यानी ए से बी जाने में कितनी डिस्टेंस है, 300 मीटर। तो 300 हम टोटल डिस्टेंस यहां पर रख देंगे। टोटल टाइम कितना लगा, 150 सेकेंड लगा, राइट। सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गई, लेकिन हमको एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम यहां पे निकालना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो वो डिस्टेंस तो वही है जो डिस्प्लेसमेंट की है, यानी दोनों सेम ही है, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है। टोटल टाइम, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट यहां पे 300 ही है और टाइम भी 150 ही है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का तो ये आंसर हो गया। हमने एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट जोसेफ की निकाल ली जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। उसके बाद अब दूसरे पार्ट में फ्रॉम ए टू सी हमको देखना है। तो फ्रॉम ए टू सी, बी वाले पार्ट को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो एवरेज स्पीड का तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो सेम रहेगा, राइट। टोटल डिस्टेंस, यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों, पहले जोसेफ यहां से यहां जाता है फिर यहां आता है, तो टोटल डिस्टेंस 300 मीटर और 100 मीटर, कितनी हुई, 400 मीटर। तो यहां पे 300 में लिखूंगा और 100 लिखूंगा। टोटल ये हो, टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक जाने में इसको लगेगा 150 और यहां से यहां आने में 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो 150 में 60 हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो 150 और 60, 300 और 100 बच्चों हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 210, राइट। इसको आप कैंसिल कर दो, ठीक। 150, हाँ 300 और प्लस 100 400,
तो ये हो गया तुम्हारा 40 डिवाइडेड बाई 21। तो 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2 बार, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड में बच्चों टोटल डिस्टेंस लेते हैं, जहां जहां हम गए हैं, टोटल पाथ कवर्ड उसको हम लिखते हैं। तो हम पहले ए से बी गए, बी से सी आए, तो टोटल डिस्टेंस हमको यहां लेनी और टोटल टाइम भी लेना होता। हमने शुरुआत यहां से की, यहां गए जितना टाइम लगा, फिर यहां से यहां गए जितना टाइम लगा, पूरा टाइम जोड़ना होता है, तभी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट की। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला देखो ऊपर लिखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन होती है। तो इनिशियल यहां से शुरुआत हुई और फाइनली जो से पहुंचा सी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा। ये टोटल 300 है तो 100 उसमें से निकाल दो, कितना हुआ 200। तो मैं यहां पे रखूंगा 200, ठीक है। टोटल टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां गया तो इसको 150 सेकंड, फिर यहां से यहां आया 60 सेकंड और लगा, यानी 210। टाइम तो सेम ही लेना पड़ेगा, टोटल टाइम लेना पड़ेगा। तो टाइम तो इतना ही है, कैंसिल किया हमने इसको, राइट। 20 डिवाइडेड बाई 21 है, ठीक है। तो लगभग 1 के आसपास है, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। यहां पे इस क्वेश्चन में तुमको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस जो होता है उसमें बहुत कॉशियसली चीज़ों को देखना होता है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जबकि डिस्टेंस जो होती है वो जहां जहां गए टोटल पाथ कवर्ड होता है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।